लोहिया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज इस विशेष दिन के लिए हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। मेरे प्यारे पिता, जो भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर जी आप उन सबको सुरक्षित रखें, भला चंगा रखें। और प्रभु जी, जो भी यहाँ पर वचन हो, परमेश्वर जी आप इस वचन को उनके हृदय रूपी पटिया पर लिखें। और मेरे महान पिता, वचन की इनके दिल दिमाग में बसने की कोशिश हो, और फिर वो वचन की चौकसी करना, और इनका मन प्रभु जी आपकी ओर हो, इस तरह इन्हें तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि पिता इनकी मेहनत और परमेश्वर पिता आपकी जो आगे की पिता परमेश्वर शिक्षा है, इनके दिल और दिमाग में बसने पाए। और प्रभु आप हमारे लिए भी, हमारी बुद्धि को भी नियंत्रण में रखें। प्रभु अग्नि की वेदी से प्रभु जी हमारे होठों को शुद्ध करें। और पिता परमेश्वर, इस आज सप्त के दिन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और पाम संडे को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, ढांप देते हैं प्रभु के लहू से, और मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में होके, आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम कहते हैं हम तेरे पास आए, हम उल्टा करते हैं कि हम तेरे पास आए, हम तेरी कठिनाइयों को आसान कर देंगे। तो देखिए, आज का जो वचन है हम खोलेंगे यूहन्ना 12:12। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम, सुसमाचार यूहन्ना पेज नंबर 149, और यरूशलेम में विजय का प्रवेश। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए थे, ये उस दिन की बात है। उस दिन पाम संडे था। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। क्या सुना? यरूशलेम में बहुत सारे लोगों ने सुना कि आज प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं। यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। बहुत सारे लोग थे, भीड़ लगी थी यरूशलेम के आगे, और लोग कह रहे थे कि प्रभु आ रहा है। तो उन्होंने उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए खजूर की डालियां ली। बहुत सारे लोगों ने आदर सम्मान के साथ अपने प्रभु का स्वागत किया, सम्मान किया। जब यरूशलेम के अंदर गए, वो डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होसन्ना। वो खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं, प्रार्थना करो, हमारा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं। होसन्ना, धन्य इजराइल का राजा। इजराइल का राजा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु के नाम से आता है। किससे आता है? प्रभु के नाम से। अब प्रभु के नाम से आता है, तो जो प्रभु के लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह का आदर कर रहे थे, जमीन पर खजूर की डालियों को रख के, और उस पर खजूर की डालियां इस तरह बिछा दी गईं, और प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठकर
और उन डालियों पर आने लगी। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। किस पर बैठ गया? अब ये बताइए, राजाओं का राजा, ये बताइए राजाओं का राजा अगर गधे के बच्चे पे बैठे तो कैसा लगेगा संसार में? देखिए वचन को ध्यान से सुनिए, वो निकाल के दे दो, बगल में बैठ जाओ, वही है नहीं। जो राजाओं का राजा है, जो राजाओं का राजा है, धरती आकाश का मालिक है, और वो गधे पे बैठा है तो कैसा लगेगा? अगर संसार की रीति में हम देखें तो संसार के तो लोग अहंकारी हैं। वो तो अगर उनको राजा बना दिया जाए तो वो तो हाथी की सवारी करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना दीन था, इतना नम्र था, और इसलिए वो गधे पर बैठा कि जो गधे पर राजा होकर बैठा है, जितना भी बोझ मेरे पे है मैं गधे के समान बन जाऊं। हालेलुया। जब हम गधे के समान बनेंगे, जब हम सबकी बातें सुन के, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह सबकी बातें सुन के आगे चलता था, आगे बढ़ता था, तो क्या हमको आगे इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जब यीशु को गधे पर एक बच्चा मिला, गधे का एक बच्चा मिला, गधे के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है। क्या लिखा है? जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, और फिर भी हम डरते रहते हैं। अगर हमने नवमी की पूजा नहीं की तो हम डर जाएंगे, है नहीं? तो हमको इन चीजों से नहीं डरना। कोई काल्पनिक चीज हमको हरा नहीं सकती, डरा नहीं सकती, हमको परेशान नहीं कर सकती। जब कोई भी पुतला है और वो बोलना नहीं जानता तो वो हमको कैसे हराएगा? हमको तो वो हरा सकता है जो हमसे आमने सामने बात करे। देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यरूशलेम का राजा गधे के बच्चे पर चढ़कर यरूशलेम में आए। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उनके विषय में लिखी हुई थी, ये पहले से ही थी। लेकिन उन्होंने क्या करा? बाद में इन्होंने क्या करा? चेलाओं ने, जब जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने पहले न समझा, पहले तो हर एक बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। परंतु जब यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई यरूशलेम में, किसमें? यरूशलेम में, जब बहुत वहां पर पब्लिक आई तो उसके विषय में लिखी हुई थी और उन्हें स्मरण आया। क्या आया? याद आई बातें सारी, धीरे धीरे उनके दिमाग में बात चलने लगी, लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस पर उसके साथ थे, वह लाजर की कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने कब्र में से जिंदा निकाला था। क्या कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? कि परमेश्वर का पुत्र इतना सामर्थ्यवान है, जैसा उसका पिता ऐसा उसका बेटा, और जैसा उसका बेटा ऐसा उसका पिता। तो जिसने वचन में लिखा है, जिसने पिता को देखा है उसने पुत्र को देखा है, और जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को देखा है। अगर किसी ने दोनों को नहीं देखा तो उन्होंने फिर किसी को नहीं देखा। वो आज भी अंधकार में हैं और कल भी अंधकार में रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ना तो वचन आज है और ना कल रहेगा। और थोड़ा सा खोलेंगे मत्ती में,
मत्ती 21:1 में, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। क्या कहकर भेजा? यीशु ने अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को हुक्म दिया कि तुम सामने के गांव में जाओ। लेकिन आजकल तो उल्टा ही होता है, चेला। अब छोड़िए, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। गधी और बच्चे मतलब माँ और बेटा दोनों थे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। अगर तुमसे कहे कि गधी और गधी के बच्चे को क्यों ले जा रहे हो, तो तुम कहना प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत है। वो मना नहीं करेंगे। यदि तुमसे कोई कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। जब तुम प्रभु की बातें किसी को बताओगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, और वो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जो वचन किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा निकलता है वो वचन बाइबल के अंदर पूरा हुआ है, और आगे भी जो सच्चे भविष्यद्वक्ता हैं उनके मुख से किए हुए शब्द भी पूरे होंगे। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। क्या है? नम्र है या लड़ालू झगड़ालू है? वह नम्र है। कैसा है? नम्र है और गधे पर बैठा है। अब बताइए, नम्र भी है, गधे पर भी बैठा है, ऐसा कौन कर सकता है? हमको तो आजकल चुनौती मिल जाती है, हैं? गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर, मतलब गधी के बच्चे पर बैठा है, गधी पर नहीं। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। जब चेलों को ऑर्डर मिल गया कि तुम्हें वहां जाना है, तो चेला वहां पर गए और जो प्रभु ने ऑर्डर दिया वही काम किया। या अलग किया उन्होंने? जो प्रभु ने कहा उसके चेलों ने वो कहा या और कुछ कहा? लेकिन आजकल के चेलों को तो कुछ बताओ और तुम्हें शिक्षा देने वाला बता रहा है कि तुम ये काम मत करना, वो मत करना, लेकिन शिक्षा वाला है नहीं। और गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाल बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, तो जिस पे डालियां थी खजूर की, उन्होंने तो डालियां डाल दी यीशु मसीह के आगे, और जिनके पास नहीं है तो उन्होंने अपने स्वापे डाल दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे चले आ रहे हैं और उनके आगे स्वापे डाले जा रहे हैं और खजूर की डालियां जा रही हैं सम्मान के लिए। और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई, पूरा मार्ग बिछा दिया। पूरा मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के सम्मान के लिए डालियां ही डालियां लोगों ने बिछा दी। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती है, दाऊद
कहती है दाऊद के संतान को होसन्ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार के नाते से, आत्मिक नाते से वो दाऊद का पुत्र था। किसका था? दाऊद का। दाऊद धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है आकाश। खुशियां मनाओ। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में, आज पाम संडे को यरूशलेम में क्या हो रहा है। अंत में फिर कहेंगे कि हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमारे साथ। किसी को पता तो तब पड़ेगी ना जब चर्च में आएंगे। जब चर्च में ही लोग महीने 2 महीने, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो शोर मच गया कि यीशु मसीहा यरूशलेम में आ गए। अभी मान लो कोई राजा आ जाए तो होते, हलचल मच गई और कहने लगे यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता, गलील के भविष्यद्वक्ता। यस। तो जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, हम अपनी कमियों को नहीं जानते। तो गधी का जब सम्मान हो रहा था, क्या थी? बहुत खुश थी, क्योंकि राजाओं के राजा और उसकी पीठ पर राजा बैठ जाए। अभी हमारे घर कोई आ जाए तो हम फूले न समाएंगे। तो वो बहुत खुश थी। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि जब धोबी कपड़ा धोने गया, धोबी